प्रभु यीशु मसीह का हम आज हृदय से धन्यवाद करते हैं और विशेष करके यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज का एक नया दिन हमको दिखाया कि हम जिस तरीके से आज ये संडे का सर्विस को शुरू करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, हमारे जितने भी कमेंट्स करने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, शेयरिंग करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों के लिए जो व्हाट्सएप में इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब के द्वारा देखेंगे, फेसबुक के द्वारा देखेंगे, मैं सच में हृदय से धन्यवाद देता हूं उनके लिए, उनके प्रार्थना के सपोर्ट के लिए, उनके कमेंट्स के लिए, उनके शेयरिंग करने के लिए। आप ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए तो हम और भी मिनिस्ट्री में प्रभु के आत्मा की अगुवाई में रहस्यमय वचनों को आपके बीच में शेयर करेंगे। स्तुति आराधना का समय में के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, संडे के सर्विस को शुरू करने से पहले यीशु मसीह हम इस सर्विस को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम इसको ब्लेस करते हैं। राजा, ये पुनरुत्थान का दिन है प्रभु जी। आज हमारे स्तुति आराधना के गीतों को प्रभु जी, संदेश को प्रभु जी, वो सब चीज को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए। अल्फा और ओमेगा आप बनिए प्रभु, हमारे टाइम को मेंटेन कीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई और बहन सामने बैठ करके प्रभु जी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भाई बहन लोग सुनने जा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा काम करता है। यीशु के हाथ में इस सर्विस को मैं देता हूँ। यीशु मसीह, आप इस संडे सर्विस का आप ही हमारा चरवाहा है, लीडर है प्रभु जी। समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग स्तुति और आराधना के गीतों को गाएंगे। पहला गीत है हिंदी गीत, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। जब आप सागर में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, जब आपका जहाज चलते रहता है स्पीड से, तब आंधी और तूफानें जरूर आएंगे समुद्र में। ये नहीं है कि नहीं आएगा करके आप बोल नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन हमें क्या करना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं। इसीलिए हमें रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, गीत को गाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। देवरे कರ್ತने ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ವಲ್ಲೆ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। कार्य प्रभु का हमें करना है, कार्य प्रभु का हमें करना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हालेलुया। और संकट आने दो, आंधी तूफानों को आने दो। और संकट आने दो, आंधी तूफानों को आने दो। और संकट आने दो, आंधी तूफानों को आने दो। हमें डरना नहीं, हमें मिटना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें मिटना नहीं।
यीशु का प्रचार हमें करना है, यीशु का प्रचार हमें करना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हमें झुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। कार्य प्रभु का हमें करना है, कार्य प्रभु का हमें करना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हालेलुया। अंधेरा छाया है, छाने दो, काली घटाओं को आने दो। जब इस्राएली लोग फेरोन राजा मिस्र देश में जब गुलाम थे, तो स्वर्गदूत मौत का डेथ स्पिरिट जब आया था रात के टाइम में, और वो अंधेरा छा गया था, सब डर गए थे। इसलिए जिस तरह से आज भारत देश में कोरोना वायरस का अंधेरा छाया हुआ है, लिखा है डरना, रोना नहीं और सोना नहीं। यस लॉर्ड, आमीन। अंधेरा छाया है, जाने दो, काली घटाओं को आने दो। अंधेरा छाया है, जाने दो, काली घटाओं को आने दो। हमें रोना नहीं, हमें सोना नहीं, हमें रोना नहीं, हमें सोना नहीं। बाइबल का ज्ञान हमें देना है, बाइबल का ज्ञान हमें देना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो। इस गाने का आखिरी पद जो है, पहाड़ और पर्वत दुर्गम है, पथ पर गम के कांटे हैं। ओ रिखा रबा 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 रबा, ओ सारा दुनिया खेरा सिद्धिया रबा। इन द नेम ऑफ जीसस, इतने बड़े बड़े भी पहाड़ आने दो, कुछ भी नहीं होने वाला। पहाड़ पर्वत दुर्गम है, पथ पर गम के कांटे हैं। पहाड़ पर्वत दुर्गम है, पथ पर गम के कांटे हैं। हमें हटना नहीं, हमें मिटना नहीं, हमें हटना नहीं, हमें मिटना नहीं। सियोन के शिखर हमें चढ़ना है, सियोन के शिखर हमें चढ़ना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हालेलुया। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। कार्य प्रभु का हमें करना है, कार्य प्रभु का हमें करना है। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। सागर में तूफान उठने दो, सागर में तूफान उठने दो। हालेलुया। Yes, Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, रिखा साको रबा, पहाड़ पर्वत दुर्गम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुंदर गीत है प्रभु जी। मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, लेकिन हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं है राजा। हमें सोना नहीं है, हमें रोना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है प्रभु जी। बाइबल का वचन कहता है प्रभु जी, पूरे बाइबल में 66 पुस्तक में लिखा हुआ है, मत डर, मत डर, मत डर, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे हमदो सिताइश हो राजा। हालेलुया। ओ रिखा
स्तुति हो पिता परमेश्वर, आराधना हो मेरे भाई और बहनों, स्तुति कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रांत में हम रहते हैं वो है कर्नाटका प्रभु जी। यहाँ पर प्रभु जी हिंदी भाषा में भी, कन्नड़ा भाषा में भी, तेलुगु भाषा में भी प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आप भाषाओं को समझते हैं, ओ परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में समझ के उसके साथ स्तुति और आराधना कीजिए। हालेलुया। ओ रिखारा बारा बारा, ओ राबारी खारा बारा बारा बारा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ री बारा 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 बारा। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం, యేసయ్యా మధురాతి మధురం, యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం, యేసయ్యా మధురాతి మధురం, నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, మర్చిపోనిది నీ ప్రేమ, నాకు విలువనిచ్చేను నీ ప్రేమ, మర్చిపోనిది నీ ప్రేమ, కుమరణించెను నీ ప్రేమ, నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ తండ్రి, హల్లెలూయా. నన్ను విలువనిచ్చెను నీ ప్రేమ, హల్లెలూయా. నాకై మరణించెను నీ ప్రేమ, హల్లెలూయా. నాకై తిరిగి లేచెను నీ ప్రేమ, హల్లెలూయా. ఆమేన్. कुछ भी नहीं कर सकते। సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ, నాకు విలువనిచ్చెను నీ ప్రేమ, సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ, నాకు విలువనిచ్చెను నీ ప్రేమ, నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం, యేసయ్యా మధురాతి మధురం, యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం, యేసయ్యా మధురాతి మధురం, ఈ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం, యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో ఇష్టం. త్యాగమున్నది నీ ప్రేమలో, దీర్ఘ శాంతమున్నది నీ ప్రేమలో, త్యాగమున్నది నీ ప్రేమలో, దీర్ఘ శాంతమున్నది
ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం. యేసయ్యా మధురాతి మధురం. యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం. యేసయ్యా మధురాతి మధురం. నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. Yes, Lord, like your love there is nothing, Lord Jesus. Hallelujah. నీ ప్రేమ విడిచి మన జీవితంలో ఏది లేదు. అవును తండ్రి, హల్లెలూయా. అవును తండ్రి, నీకు వందనములు. उसका प्यार आपको एक बार महसूस Yes, Lord, समझ गए amen. उसके प्यार को, तो आप किसी का प्यार के पीछे नहीं भागेंगे. दुनिया का प्यार तो स्वार्थी प्यार है, लेकिन यीशु का प्यार एक निस्वार्थ प्यार है. తల్లి గుండునా నీ ప్రేమ, సొంత తల్లి గుండునా నీ ప్రేమ. తల్లి గుండునా నీ ప్రేమ, సొంత తల్లి గుండునా నీ ప్రేమ. అన్న గుండునా నీ ప్రేమ, కన్న తండ్రి గుండునా నీ ప్రేమ. అన్న గుండునా నీ ప్రేమ, కన్న తండ్రి గుండునా నీ ప్రేమ. నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం. యేసయ్యా మధురాతి మధురం. యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం. యేసయ్యా మధురాతి మధురం. నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమ తండ్రి. खुले आसमान की నాకు విలువనిచ్చెను నీ ప్రేమ. హల్లెలూయా. నాకై తిరిగి లేచెను నీ ప్రేమ. హల్లెలూయా. Yes, Lord, we thank you, Lord Jesus. इमेज में बनाया. We thank you for your sacrifice. We thank you for your love, Lord Jesus. Without your love, we can't exist in our life, Lord Jesus. आराधना कर ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವದ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು. ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನು ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆశ్రయవు నీనే యేసయ్యా, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్యా. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్యా, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్ಯಾ. ನಿನ್ನಿಂದ
ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಕಷ್ಟದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀನೇನಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವ ರೂವಾ ನೀನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವ ರೂವಾ ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. You provide your peace in their life, Lord Jesus. Hallelujah.
Lord, amen, चलते hallelujah. चलते देख रहे हो Lord, whatever they have lost in their life, Lord Jesus, hallelujah. Let them regain in your name, Lord Jesus, hallelujah. आराधना करते हैं Yes, Father God, Jesus, आप hallelujah. उनके घर में Your love is उनके wonderful, जीवन में Lord Jesus, अद्भुत कर दीजिए। hallelujah. हालेलुया यीशु Your के नाम। grace is wonderful, Lord हमें Jesus, विश्वास है hallelujah. यीशु मसीह कर रहा है। How much thanks we give to विश्वास you, कीजिए everything भाइयों is और less, बहनों, Father God, प्रभु Jesus, यीशु मसीह आपके hallelujah. परिवार में अद्भुत कर रहा है। ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನನಗೆ परमेश्वर ಸಾಕುವಯ का जो ಕರ್ತನೆ, hallelujah. ओरिजिनल Yes, Lord असली में जो Jesus, hallelujah. ऑक्सीजन है, Let जो your श्वास love, है, Lord Jesus, hallelujah, परमेश्वर का may original prevail over oxygen Karnataka, Lord आप Jesus, नहीं ले पा रहे hallelujah. हैं, आप इस समय लेना Many शुरू people कर are देंगे। losing their life, Lord ICU में Jesus, एडमिट है, hallelujah. यीशु नासरी के Many नाम से people are losing ICU में जो everything एडमिट है, in their उनको life, Lord Jesus, ऑक्सीजन मिलने hallelujah. पाए प्रभु जी। Oh आप Lord, in उनके Jesus' name, फेफड़े Lord. को प्रभु जी छू लीजिए। हालेलुया। You be with them, तेरी Lord आराधना Jesus, करते hallelujah. हैं। इस आराधना के द्वारा You help उनके them, Lord कानों में Jesus, जब आवाज hallelujah. जा रही है प्रभु जी, उनको प्रभु जी आत्मा में शांति दीजिए, उसके Lord फैमिली को हील Jesus, कीजिए। हालेलुया। Praise the We Lord. thank you, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. We thank you for this time, Lord Oh, Jesus. रिखारा बारा 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 बारा। You please touch बारा everyone, बारा Lord रिखारा Jesus. बारा 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 बारा। Whoever आराधना is के seeing लिए this video, Lord Jesus. आराधना के लिए धन्यवाद। ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ, Amen. ದೇವ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, hallelujah. We fill them with your holiness, Lord Jesus, hallelujah. Oh, Yes, Lord, your holiness is hallelujah. very Thank important, you. Lord Thank Jesus, you, thank you, hallelujah. thank you, thank you. ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜहाँ पर ನಿನ್ನ पवित्रता ನಾಮದಲ್ಲಿ है, वहीं पर ಪರಿಶುದ್ಧತೆ rapture है, ಕರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು ಕರ್ತನೆ, hallelujah. Oh, खा लिया Yes, जाएंगे Lord वे लोग। Jesus, hallelujah. You provide your तेरा peace, Lord धन्यवाद हो Jesus, रहा है, hallelujah. hallelujah. Let everyone may develop in their life your holiness, Thank you, Lord Lord. Jesus, Thank you, Lord. hallelujah. Thank It is you, very Lord. important during these Praise days, Lord the Jesus, praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. One time will Hallelujah. come, we will not get this time to pray to you, Lord Hallelujah. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Oh Lord, we Oh, thank you, Lord ribara, Jesus, bara, for bara, this bara. time, Lord Jesus, hallelujah. Oh, rabari, You khara, bless bara, everyone, bara, bara. Lord. You bless everyone with this Yes, worship, yes, Lord yes, yes, Jesus, yes. hallelujah. स्तुति Let के लिए your धन्यवाद, alone स्तुति के name लिए be धन्यवाद, glorified on स्तुति high, के लिए Lord धन्यवाद, Jesus, स्तुति के लिए hallelujah. धन्यवाद। We thank you, Lord स्तुति के Jesus, लिए धन्यवाद, hallelujah. स्तुति के लिए We thank you धन्यवाद। with our whole heart, Lord Oh, Jesus, rikhara, hallelujah. bara, 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 bara. Thank you so much, Lord Oh, Jesus, hallelujah, in hallelujah. the further part in message, Lord Jesus, Oh, you be rikhara, the bara, Alpha bara, and bara, Omega, bara, Lord bara. Jesus, hallelujah. Oh, rabari, We khara, surrender bara, bara, everything bara, to bara. you, Lord Jesus. Oh, In the bara, holy bara, name bara, of bara, Jesus Christ, I pray, Lord. Amen. आमीन 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 आमीन। Yes, Lord Jesus. स्तुति और आराधना के समय में Thank you, Lord. आप हमारे संग थे, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी ताली के बजाने से हमारे गीतों में आप मिलके गीत गाए, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अब जो समय है हमारे लिए बहुत ही मुख्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आ चुका है, इसीलिए इस इम्पोर्टेंट समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे बीच में एक जवान भाई है जिनका नाम है एस्टिन। इस समय वो सामने आकर के प्रभु के वचन के लिए जो सेकंड पार्ट है, वचन का जो दूसरा भाग है, उसके लिए भाई इस समय प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रेयर करेंगे। Hallelujah, hallelujah. Oh loving Father God, oh gracious King, oh living God, I thank you for this wonderful time, God. Yes, Father God, many are not there, God, loving Father, to see this day, but you have given us your grace, loving Father God, to see this new day, Father. Yes, Father, I thank you for this day, God. Oh Jesus, loving Father, today all the churches have been closed, God. But, darling Father, whoever is praying, darling Father God, where 2 or 3 gathered in my name, I shall be there, you have said, Father. Each and every house, darling Father, you have made it a church, God, darling Father. Yes, Father God, as we listen to the word of God, darling Father, be with us, darling Father. Bless the word of God, darling Father. Whoever listens to the word, let them be blessed, God. Yes, Father. In this world, darling Father, now as we see, God, the time, God, darling Father, in this pandemic situation, there's no hope, God, darling Father. Many people have lost their hope, God. The government, darling Father, they have lost the hope, God, darling Father. They are unable to, God, darling Father, handle the situation, God. Yes, Father God. But in this time, darling Father, in the time of crisis, God,
You are there, O living Father, as a hope, O God, O living Father, as a rock, O living Father, God. Yes, Father God, we thank you, God, O living Father. The faith, O God, O living Father, comes only by hearing your word, O God, O living Father. As we go to listen to the word, O living Father, bless each and every one, God, who have lost their hope, O living Father. You be their hope, O living Father, God. You lead them, O God, O living Father. You guide them and you strengthen them, God. I surrender this wonderful time in your hands, O living Father, as we listen to the word of God, O living Father. Bless each and everyone who listens to the word, O living Father. Bless their families, O God, O living Father. Bless their neighborhoods, God, O living Father. Bless each and every one, O God, O living Father. I surrender this wonderful time in your hands, O God. Bless Pastor, God, O living Father. Bless him, O God, O living Father. Yes, Father God, I thank you for this wonderful time. I surrender everything in your hands, O God, O living Father. For hearing, for answering, thank you. May all the glory belong to you. In Jesus' mighty name I pray. आमीन। Amen. धन्यवाद देते हैं भाई एस्टिन के लिए कि जिन्होंने इस प्रेयर को किया है और आपने इस प्रार्थना में हाँ और आमीन के साथ शामिल हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच में आपको ब्लेस करे। गए संडे जब मैंने प्रचार किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस संदेश का दूसरा भाग मैं आपको देने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो दूसरे भाग को सुनने के लिए हो सकता है कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पास्टर स्टीफन कब आएंगे लाइव या कब आएगा उसका वीडियो कि हम दूसरे भाग को सुनने पाए। दूसरा जो भाग जो मैसेज का मैं आपको देने जा रहा हूं, इस भाग को बोलने से पहले मैं आने वाले मई महीने का जो सेकंड वीक है, जो 8 तारीख का जो संडे है, वो संडे का मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो संदेश जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो संदेश इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको पहले ही से बता देता हूं कि आप उस संदेश को सुनने के लिए फिर से आप व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उस मैसेज को फिर आप सुनेंगे। आप तैयारी के साथ एक नोटबुक, एक पेंसिल, एक अपने बाइबल को लेकर के आप बैठ जाना, आप उसको नोट डाउन करना, क्योंकि रैप्चर के बारे में बोलने जा रहा हूं। इसीलिए 2 पद को मैं आपको बताऊंगा, वो 2 पद आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। उसी के आधार पर मैं 8 तारीख को संदेश देने जा रहा हूं। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 37 वर्ष, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 28 वर्ष। लूका स्वार्ता 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ। तो ये दोनों पद को याद रखिएगा और ध्यान से आने वाले संडे आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं इसलिए आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा आने वाले संडे, मई महीना का दूसरा संडे। ओके, इस संदेश का जो दूसरा भाग है, मैंने संदेश दिया था जो अधूरा काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, सही से काउंसलिंग नहीं हुआ है उनके जीवन में, उनका जीवन एक अधूरा काउंसलिंग का जीवन है, और वो जीवन एक ऐसा जीवन है जो संकट भरा जीवन है। आज पूरी दुनिया में ये समस्या बहुत चल रही है। बहुत सारे पास्टर्स लोग, बहुत सारे इवेंजलिस्ट लोग, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग, बहुत सारे सेवक लोग जो फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, जो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, जो बड़ा चर्चेस को चलाते हैं, जो हाउस चर्चेस को चलाते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी इस बात को लेकर के कि क्या होगा इन मसीहों का क्या होगा। बाइबल क्या बताती है? अधूरा सुधार विपत्ति को लेके आती है। अधूरा सुधार का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके जीवन में 50% काम हुआ है, जीसस का 100% काम नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको बोलते हैं 30% क्रिश्चियन, 60% क्रिश्चियन और 100% क्रिश्चियन। आज मैं आपको इसी बात को समझाने से पहले पहला वचन जो अभी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हम वचन निकालेंगे, हिब्रू चैप्टर को निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 7 और 8 वर्ष फिर से मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। यही वचन मैंने गए संडे भी पढ़ा था, आज फिर से पढ़ने जा रहा हूं। मैं क्या पढ़ रहा हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है सुनिए। क्योंकि हिब्रू चैप्टर 6 and verse 7 and 8, हिब्रू पत्री 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ 8ನೇ ವಚನ,
क्योंकि मैं कर्नाटका में हूं तो मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जितने भी उत्तर भारत में सुनने वाले मेरे भाई बहन लोग हैं, बंधु मित्र लोग हैं, जो हिंदी प्रसंग सुन रहे हैं, मैसेज सुन रहे हैं, उनको भी प्रभु ब्लेस करे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और उट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पूरी दुनिया में वचन का प्रचार आज मीडिया के द्वारा इतने स्ट्रांग रीति से हो रहा है, इतने प्रीचर्स लोग प्रचार करते चले जा रहे, प्रचारक लोग, शिक्षक लोग बाइबल के रहस्य में टीचिंग को दे रहे हैं, प्रॉफिट्स लोग प्रोफेसी कर रहे हैं और पास्टर्स लोग अपने चर्चेस में नए रेवलेशन को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उस चर्चेस में बाइबल को छुपा दिया जा रहा है, बाइबल के सीक्रेट को नहीं बताया जा रहा है। उन चर्चेस के लिए मैं यीशु के नाम से उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका मनी माइंडेड दिमाग चले जाए यीशु के नाम में, वो लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले पास्टर बनने पाए। मनी पावर, विल पावर, मैन पावर, ये तीन पावर को पीछे भागोगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में खुद पास्टर भी स्वर्ग नहीं जाएगा और कलीसिया को भी स्वर्ग नहीं ले जाएगा। चैलेंज देता हूं मैं, पूरी दुनिया को आज चुनौती देता हूं मैं, अगर आपका पावर होली स्पिरिट है तो आपका चर्च, आपका कांग्रीगेशन बचेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप किस प्रकार के क्रिश्चियन हैं? क्या पैसा कमाने के लिए आप चर्च चला रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, लॉकडाउन हो गया तो हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉकडाउन में संभालने वाला लेके चलने वाला मेरा यीशु, जो जिंदा यीशु है, जो मर के जिंदा हुआ, क्या वो आपको नहीं संभाल पाएगा? इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना कीजिए, जितने भी काउंसलर्स हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वकील के लिए प्रार्थना कीजिए, एडवोकेट के लिए प्रार्थना कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हो आप 100% क्रिश्चियन है। आप 60% नहीं है, आप 30% नहीं है, आप 100% है। जो 100% है वो 200 हो जाएगा, जब वो 200 हो जाएगा तो वो 300 हो जाएगा, जब वो 300 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। परमेश्वर उनको 1000% ब्लेस करना चाहता है। विश्वास को बढ़ाइए, मत डरिए कि आपका जेब में कितना पैसा है, मत डरिए कि आपका आस्ती कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। अरे सेवकों, आ जाओ यीशु के नाम में, उसकी सेवा करने के लिए अपने दिल को कुर्बान कर दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। जो मैं बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। बाइबल का वचन कहता है वर्षा का पानी गिर के, बहुत वचन सुन लिए, बहुत वचन, इतना वचन। अरे वचन की कमी नहीं है। यूट्यूब में जाइए वचन, व्हाट्सएप में जाइए वचन, जहां जाइए वचन ही वचन आपको मिलेगा। मैन पावरफुल, सुंदर मैन ऑफ गॉड अपना टीचिंग, अपना मैसेज को दे रहे। मतलब उनका जो सोता है ना, जो झरना है वो उमड़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सुन के उसको रोक दिए। अब मैं आपको 3 भूमि के बारे में बताने जा रहा हूं। ये 3 कैटेगरी के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर चर्च में बैठे हुए हैं। पहले मैं 100% वाले के बारे में बात करूंगा, 60% के बारे में नहीं बात करूंगा, 30% वाले के बारे में पहले बात करूंगा, क्योंकि 30% से ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। ओके, इसलिए 30% वाले को हम पहले रिकवर करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे कि वो कम से कम 60 में तो आ जाए। बाद में 100 में आने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, इसीलिए बाइबल का समय, हम प्रभु का वचन को हम देखेंगे। और एक बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जब मैं इस परसेंटेज को आपको बता दूं, 30% क्रिश्चियन, 60% क्रिश्चियन और 100% क्रिश्चियन के बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको एक ऐसे वचन के पास ले जाऊंगा कि प्रभु का वचन का अकाल पड़ जाएगा। अकाल, फेमन आ जाएगा, फेमन, अकाल पड़ जाएगा। प्रभु का वचन आपको सुनने को नहीं मिलेगा,
देखने को नहीं मिलेगा, बाइबिल नहीं मिलेगा। अरे आज तो आपको बाइबिल मिल रहा है, आज तो आपको मैसेज मिल रहा है, आज तो आपको प्रॉफिटिकल वर्ड मिल रहा है। लेकिन आमोस उसका 8वां अध्याय और उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी, उस समय और किसी भी प्रकार की भूख और प्यास ना होगी। हालेलुया। उस टाइम परमेश्वर के वचन को सुनने का भूख रहेगा। आमोस का वचन कहता है, आमोस के पुस्तक, आमोस जो है स्मॉल प्रॉफिट। एक टाइम आएगा, ये खाना पीना का अकाल तो आने ही वाला है, वो तो कितनी बार अकाल आते जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आप वचन सुनने का कोशिश करेंगे कि कोई मुझे वचन सुनाए, बाइबिल पढ़ के प्रसंग करे, मैसेज दे, वो टाइम नहीं मिलेगा आपको। वो टाइम भी आने वाला है पूरी दुनिया में। अभी आपके पास बाइबिल है, बाइबिल खोलिए और बात को ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू निकालेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। सबसे पहले मैं 30% वाले क्रिश्चियन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 20 और 21 पद में बोलने के पहले मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 18 पद से लेकर के मैं 23 वर्ष तक आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। अगर आप सबके पास बाइबिल है तो बाइबिल को निकाल के मेरे साथ पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 18 पद से लेकर के 23। ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಿಂದ 23ನೇ ವಚನ ತನಕ। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। क्या बोलता है? सुनो। परमेश्वर ने कितने कान दिए हैं आपको? 2 कान दिए हैं। क्या करने के लिए? ज्यादा सुनो। और कितना मुंह दिया है? 1 मुंह दिया है। तो क्या करो? मुंह बंद रखो, ज्यादा कम बोलो, सुनो। जब आप सुनोगे और जब आप बोलोगे ना तो आपके मुंह से आग निकलेगा पवित्र आत्मा का। बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया। और जो पथरीली भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया है, ये वो है, ध्यान से सुनिए, हालेलुया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना फल लाता है, कोई 30 गुना फल लाता है। 30% वाले क्रिश्चियन के लिए जो वचन है वो मत्ती 13 का 20 और 21, यह है 30% क्रिश्चियन। इनके ऊपर इतनी बारिश हुई है, वचन की वर्षा इतनी हुई है, अब मैं आपको क्या बोलूं, बोलने को भी शर्म आता है। सफेद कपड़ा पहन के, नहा धुआ करके, सेंटमेंट लगा के एकदम टिप टॉप होकर के आते हैं 30% वाले। उनको अपना बाहरी रूप दिखाने के लिए बहुत मजा आता है कि देखो मुझे, और वो खुद देखते भी हैं दूसरे लोग को कि कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन कैसा ताली बजा रहा है। अरे खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को हमेशा झांकते रहेंगे। वो कैसी भूमि है मालूम? यहां लिखा हुआ है, मेरे साथ बाइबल में पढ़िए, 20 पद और 21 पद लिखा है, पथरीली भूमि पर बोया गया। कहां पर बोया गया? पथरीली भूमि पर बोया गया। पथरीली भूमि जो है वही है 30%। वो विश्वासी के जीवन में जो उद्धार है उसको पता ही नहीं कि उद्धार का मतलब क्या है। इसीलिए वो पथरीली भूमि है, मतलब उसकी भूमि में पत्थर बहुत है। पत्थर का मतलब क्या होता है मालूम आपको? बहुत सारे प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना मांगता वो। डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा ट्रीटमेंट का अवस्था तीसरा लेवल पे आ गए हो, तुम तीसरे नंबर का ट्रीटमेंट मैं तुमको देना चाहता। मतलब क्या? एक मार दो टुकड़ा, मतलब तुमको चीरूंगा मैं, अगर ठीक हो गए तो हो गए, तुम्हारी किडनी तो काम की नहीं है, तुम्हारे लीवर तो काम का नहीं है, तुम्हारा हार्ट तो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है, इम्यून सिस्टम तो मर चुका है तुम्हारे बॉडी में, तुम कुछ भी नहीं। ये मैं मसीहों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं मैं कर रहा हूँ। चर्च में बैठते हैं संडे के दिन में 30% वाले सारा प्रॉब्लम अपने अंदर रख के बैठते हैं और दूसरे को बोलते हैं उसका ये प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम। अपना प्रॉब्लम देखने के लिए उसको टाइम नहीं, दूसरे का प्रॉब्लम देखने के पूरा दुनिया पर पड़ा है। यहाँ लिखा हुआ है वो पथरीली भूमि में गया, ये वो है जो वचन को सुनकर अरे रे 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 क्या मैसेज है यार आज। अहो आज मेरा भी मैसेज सुन करके कितने लोग बोले क्या मैसेज दिया है यार पास्टर ने। अरे क्या मैसेज दिया है पास्टर स्टीफन ने? नहीं, बोलो कि क्या सुंदर प्रभु का वचन मेरे अंदर काम कर, मुझे 100% बना यीशु के नाम में। मेरा पत्थर को निकाल के फेंक यीशु के नाम में। पत्थर है तुम्हारा दिल। 30% वाले इतने कठोर हो चुके हैं कि प्रभु का वचन आ रहा है, उनका भूमि उपजाऊ नहीं है, उनकी भूमि आज कांटे और उठ कटारे उगा रही है। और परमेश्वर बोल रहा है ये लोग चर्च में तो बैठे हैं लेकिन मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं, इनको मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने साउल के समान 3 बार चांस दिया। एक बार चांस दिया, प्रभु का आत्मा उसको काउंसलिंग करने के लिए आया कि सुधर जाओ साउल, अपना ताकत छोड़ दो, मेरे ताकत को ग्रहण करो। नहीं, हम सूरवीर हैं, योद्धा हैं साउल, हमको परमेश्वर ने बनाया है, अभिषेक किया गया है। आजकल के सेवक लोग भी ऐसे, जरा सा कोई अभिषेक कर दिया, जरा कोई प्रोफेसी कर दिया, अरे वहां पर 30% वाले तो एकदम बुलबुल 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 एकदम बबुला के समान एकदम चर्च में भुड़क निकलेंगे और संडे तक पता ही नहीं रहे कहां चले गए। तो ये क्रिश्चियंस के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो साउल भी वही क्रिश्चियन था, 30% वाला था वो साउल। पतरस भी वही था, मैं मर जाऊंगा यीशु, क्या बात कर रहा है तू, मैं तेरे लिए जान कुर्बान कर दूंगा, तू मुझे बोल के तो देख। यीशु ने बोला ठीक है बेटा, आज 3 बार मुर्गा आवाज करेगा ना, तब तेरा कमांड जो तूने मेरे साथ प्रॉमिस किया ना वो याद आएगा, वायदा। मरेगा कि क्या करेगा। जैसे ही समय आया, साउल के जीवन में भी ऐसे हुआ, पहली बार जैसे आया वैसे ही एक काउंसलिंग स्पिरिट उसके बॉडी में आया, दुष्टात्मा की शक्ति आया, परमेश्वर उसको टेस्टिंग करना सोचा। पहली बार में भी वही प्रॉब्लम हो गया, दाऊद बजाने लगा, वो दुष्टात्मा निकलने लगा। सेकंड बार भी वही हुआ, थर्ड बार भी वही हुआ। थर्ड बार के बाद साउल का क्या हुआ मालूम आपको? साउल ने अपने ही हथियार ढोने वाले को बोला अरे मुझे मारो, कहीं खतना रहित फलिस्ती हमको मार देंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, तुम ही मार दो मुझे। अपने को ही बोल दिया, अपने सैनिक को बोल दिया। वो बोला नहीं 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 मुझे डर लग रहा है। तब साउल ने क्या किया मालूम? अपना ही भाला लिया और उसी भाले में गिर गया। मतलब उसको बोलते हैं आत्महत्या करना। क्या अनॉइंटेड पर्सन ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसके जीवन में 30% का लाइफ था, उसका कैटेगरी, उसका काउंसलिंग ठीक नहीं था, उसका जीवन ठीक नहीं था साउल का, इसीलिए वो अपने तलवार में गिर। और पतरस, लोग आए, अरे मैंने तुमको यीशु के साथ देखा है। मैं नहीं जानता हूं यीशु को, मैंने तुमको यीशु के साथ देखा है, मैं नहीं जानता हूं यीशु को। तीसरी, मैंने तुमको यीशु के साथ देखा है। तीसरी बार बोलता है मैं नहीं जानता। तब मुर्गा चिल्लाया कुकुड़ुकू, उसको याद आया यीशु का बात। तब वो छाती पीट पीट के रोने लगा, कहीं आप ये क्रिश्चियन तो नहीं है। ये भी टाइम अगर गुजर गया तब यीशु मसीह बोलता है कि ये झाड़ियों में बोए गए हैं। पथरीली भूमि
क्या है, आनंद के साथ मान लेते हैं, अपने में जड़ नहीं रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव आता है तुरंत उनको ठोकर लग जाता है। जरा सा कोरोना वायरस आया, पहले उनको ही पकड़ता है। 30% वाले पहले भागते हैं, चलो भाई लगा लो इंसुलिन, लगा लो भैया, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। मास्क लगाइए, सैनिटाइजिंग कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, इम्यून सिस्टम के लिए बूस्टर लीजिए, जरूर 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 वैक्सीनेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन 30% से 60% में तो आइए, तभी तो मजा आएगा। 60 के बाद में 100 में तो आइए, तब तो वैक्सीनेशन का पावर ज्यादा आएगा। हालेलुया, हालेलुया बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया जितना बोलेंगे आपका सारा कोरोना वायरस भाग जाएगा दांडेली छोड़ के। हालेलुया, कर्नाटका छोड़ के, इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। जितना घुटने में प्रेयर करेंगे उतना प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देगा। इसीलिए 30% वाले, और एक कैटेगरी में बताना चाहता हूं, और एक कैटेगरी है 30%। यहाँ लिखा हुआ है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है। अरे भैया, झाड़ी दुनिया का प्रॉब्लम सब तरफ है, दुनिया में भी है, प्रभु में भी है, प्रभु में भी है, दुनिया में भी है। पास्टर से भी बात करते हैं, हीरो अमिताभ बच्चन से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। यूट्यूब में झलक दिखला जा, वो भी गाना सुनते हैं, बाद में यीशु तेरा शरण स्थान वाला भी गाना सुनते हैं, सब गाना सुनते हैं। यह है 30%, 50-50 लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, ये वचन को सुनते हैं, संसार का चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता है। आप है ये 30% कैटेगरी। अगर आप ऐसा हैं तो आप अपने आप को 60% पे लाइए। एक ही बार में 100 पे मत जाइए। आपके घर में छत में जाने के लिए सीढ़ी होगा क्या? एक ही सीढ़ी है आपके घर में, एक ही सीढ़ी पे पांव रख के सीधे छत पे चले जाते हैं क्या आप? ऐसा नहीं। सीढ़ी चढ़ने के लिए 10-12 सीढ़ी के बाद में आपका छत आता है। ये है मसीही जीवन। पास्टर्स, आप लोग चिंता मत कीजिए कि आपका कलीसिया क्या हो रहा है। ये वचन को लेके आप स्टडी करके बोलिए, परमेश्वर आपकी कलीसिया को ठीक कर देगा। अब मैं 60% वाले के पास जाना चाहता हूं। 60% वाले के लिए जो वचन है वो है 13:19। 13:19 में क्या लिखा है? ये है 60% वाले। ये थोड़ा डेंजरस है। 30 वाले तो बहुत डेंजरस, एकदम रेड लाइट जलते रहता है, जरा सा टच करें तो मर जाएंगे आप वहीं पर। लेकिन 60 वाले थोड़ा ग्रीन भी जलता है, थोड़ा रेड भी जलता है, कभी कभी येलो जल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 60% को चांस है कि वो 100 हो जाए। 30% को तो यीशु मसीह ने बोला ये तो चर्च में आए या नहीं आए, ये संडे दिखे या ना दिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा है। ये लोग तो मुर्दे क्रिश्चियन है, ये लोग तो डेड बॉडी क्रिश्चियन है, ये लोग तो हड्डी के समान है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, दुष्ट आत्मा जब निकल के चली जाती है तब ये जगह पवित्र आत्मा से गीला हो जाता है। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपको गीला कर देता है। इसीलिए लिखा है, इसीलिए कहता है कि सूखा मसीह से गीला मसीह और गीला मसीह से सूखा मसीह, यही होते रहता है आजकल बहुत सारे चर्चेस में। संडे के दिन में गीला हो गया, फिर मंडे से ले करके सैटरडे तक फिर सूख गए। फिर चर्च में आए, फिर पास्टर ने कुछ बोला, हाउ 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 किए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अन्य भाषा बोले, उसके बाद फिर गीला हो गए, फिर सूख गए। तो सूखा मसीह से गीला मसीह, ऐसे वाले भी मसीह दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको। मेरे भी चर्च में है, आपके भी चर्च में, पूरी दुनिया में है ये प्रॉब्लम। अब मैं 60% का प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो कोई राज्य का वचन नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया जाता है वो दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। ये बहुत डेंजरस लोग हैं। 60% मार्ग के किनारे, बहुत तकलीफ होता है इनको। वचन बोया गया लेकिन दुष्ट आकर के ले जाता है। थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा बच के रहिए। उसके बाद में
ये 60% वाला इतना डेंजरस है कि मार्ग के किनारे में बोया गया। अब मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए 60% को क्या करना चाहिए, उस दुष्ट को खत्म कर देना चाहिए अपने जीवन से। वो दुष्ट जो शैतान है, वो जो आता है वचन को चोरी करने के लिए, 60% के जीवन में उसको डांटिए, उसको मारिए, गाना गाइए, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। एक दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट शक्ति जो प्रभु के वचन को चोरी करते हैं, चले जाओ। अब मैं आपको 100% के बारे में बताऊंगा। 100% के बारे में क्या है वचन, मत्ती 13:23। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मसीही इस भारत देश में पाए जाए जो 100% मसीह है। परमेश्वर उनको 200 बनाना चाहता है। हालेलुया। कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। क्या आपको मेरा वचन समझ में आया? 30% के बारे में बताया जाता है कि वो सुनता तो है लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाता है, क्लेश आने के कारण। और झाड़ियों में बोया गया, ये भी 30%, चिंता बहुत खत्म। 60% सुनता तो है लेकिन मार्ग के किनारे है। मतलब ऐसे ही है, हर चीज में इन्वॉल्व होंगे लेकिन किनारे हट जाएंगे। अगर पास्टर बोलेगा कितने लोग आज प्रभु यीशु के लिए सेवा के लिए समर्पण करेंगे, ये वाले आएंगे, समर्पण करेंगे लेकिन फिर पीछे हट जाएंगे, किनारे चले जाएंगे जरा सा प्रॉब्लम आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 60% वाले को आज चांस है। इसीलिए यीशु मसीह आपको एक बार चांस देता है, 2 बार चांस देता है, 3 बार चांस देता है, तीसरी बार देता है कि आप सुधर जाए। इसीलिए सुधर जाओ, नहीं तो बिगड़ जाओ। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मिलावट का जीवन नहीं चाहिए। 3 नंबर, यीशु मसीह कितने दिन के बाद जिंदा हो गया? 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। योना मछली के पेट में 3 दिन था। पतरस 3 बार इनकार किया। साउल 3 बार उसके जीवन में प्रॉब्लम आया। जो 3 नंबर है आपको ठीक कर देती है। हालेलुया। इसीलिए आप अपने जीवन में एक ही बार में अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरा बार आपको चांस मिलेगा। अगर दूसरा बार नहीं हो पा रहे हैं तो तीसरा बार में आपको फाइनल चांस है, आपको ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो चौथी बार समझना कि आपको कटअप, आप 30 नंबर पे आ गए हैं, 30%। इसलिए 100% क्रिश्चियन बनने के लिए आपको वचन को सुनना है और सुन के वैसा चलना है। आमोस की पुस्तक का समय ना आ जाए, इसीलिए आमोस की पुस्तक में लिखा है। मैं आपको फाइनल इस वचन का आखिरी भाग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यही है कि आपका भूमि जब एक बार गीला हो गया है, उसको गीला रहने दीजिए, उसको सूखा होने मत दीजिए। 100% से 30% में मत आइए, 60 से 30 पे मत आइए, परंतु 30 से 60, 60 से 100, 100 से 200 पे जाइए। बढ़िए मसीही लोग, बढ़िए बढ़िए। प्रभु का वचन जो प्रचार करता है उसको सुन के समझिए, पवित्र आत्मा को बोलिए। एकमात्र परमेश्वर के वचन को समझाने वाला कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको वचन समझाएगा। आने वाले संडे के लिए अपने आप को तैयार रखना। रैप्चर का समय बहुत निकट है। रैप्चर वहीं पर होगा जहाँ पर पवित्र लोग पाए जाते हैं, वहीं पर यीशु आएगा और उनको उठा लेगा। जहाँ पर गंदा चीज़ रहेगा वहाँ गिद्ध आएगा और वो गिद्ध उनको नोचते रहेगा। क्या आप पवित्र हैं या आप अपवित्र हैं? आने वाले संडे आपको इस वचन को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए आमोस की पुस्तक को मैं एक बार आपके सामने पढ़ करके, वो वचन को जब मैं पढ़ रहा था मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला प्रभु ये क्या वचन है, ये क्या वचन है? आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 और 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर, आमोस 8वां अध्याय 11 और 12 पद, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मीन्स अकाल करूंगा, और उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी। खाना पीना का नहीं, खाना पीना तो बहुत रहेगा क्योंकि एंटी क्राइस्ट का राज्य रहेगा ना उस टाइम। लूसीफर
666 तो वो खाना देगा तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो मरेंगे आप। वैसा टाइम के बारे में ये वचन बोला जा रहा है कि वो टाइम को अगर आप 100% के मसीह हैं तो बोलता है ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। बोलिए हालेलुया। क्या आप वो दिन देखना मांग रहे हैं? अगर आप 100% क्रिश्चियन हैं, वो दिन आते टाइम में आपका भूख रोटी खाना पीना गेहूं दाल चावल के पीछे आप नहीं भागेंगे। प्रभु का वचन जो आपके अंदर रहेगा ना, वही आपको तृप्त करेगा उस परसिक्यूशन के टाइम में। आगे के वचन में लिखा हुआ है, लोग यहोवा की वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। अयो बाप रे, एक समुंदर से एक समुंदर पार जाएंगे, मतलब एक देश से दूसरे देश। इंडिया वाले हो जाएंगे अमेरिका, अमेरिका वाले इंडिया, इंडिया वाले पाकिस्तान। क्या करने के लिए? प्रभु का वचन के लिए। मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन मैं आज आपको इस बाइबल को पकड़ करके आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने बाइबल को उठा करके हाथ रख करके बोलिए, मेरे पास आज प्रभु बाइबल है। यही बाइबल एक दिन नहीं मिलेगा। आज आपके पास बाइबल है, पढ़िए 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 और अपने आप को भर लीजिए। जब परसिक्यूशन का टाइम आएगा, बाइबल रहे या ना रहे, आपका हृदय में बाइबल है, आपका दिल आपका बाइबल है। 30% क्रिश्चियन अपने लिए प्रेयर कीजिए, 60% क्रिश्चियन अपने लिए प्रेयर कीजिए, 100% क्रिश्चियन अपने लिए प्रेयर कीजिए कि मैं 200 हो जाऊं, 30 60 हो जाए, 60 100 हो जाए, 100 30 मत हो जाना। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो और आप हमेशा अपने प्रॉब्लम को छुपाइए मत। एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है, पास्टर को जाके बोलिए। कोई आपका आत्मिक पिता रहेगा, उसको जाके बोलिए। आप बोलिए, आप अपने अंदर मत रखिए प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम आप अपने अंदर रखेंगे, आप 30% हो जाएंगे। अपना प्रॉब्लम को बांटिए, यीशु को बोलिए। यीशु आपको 3 बार चांस दिया है और जरूर आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपकी कलीसिया को इस्तेमाल करे, आपके घर को प्रभु इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन की, जो आपने मुझे बोलने का एक चांस दिया जीसस। जो 30% है क्रिश्चियन, वो 60 हो जाए, और जो 60 हैं वो 100 हो जाए, और जो 100 हैं वो 200 हो जाए। लेकिन 100 वाला 30 ना हो जाए और 60 वाला 30 ना हो जाए, परंतु उनके जीवन में तरक्की आने पाए। आमोस की पुस्तक कहती है, एक समय ऐसा आएगा, एक समुंदर से दूसरे समुंदर प्रभु के वचन को सुनने जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर को प्रभु का वचन को ढूंढने जाएंगे, उनको प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। आज हमारे पास प्रभु का वचन है, इस वचन को हम पढ़ें। प्रभु हमारे फेसबुक से, हमारे यूट्यूब के द्वारा, हमारे व्हाट्सएप के द्वारा मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूं उनके तरफ। जीसस, आप उनके जीवन को 30 से 60 कर दीजिए, 60 से 100 कर दीजिए। हे प्रभु, उनके जीवन में परिवर्तन लाइए कि उनकी कलीसिया, जो चर्च में वो लोग जाते हैं, वो चर्च का पास्टर अपने विश्वासियों से प्रसन्न होने पाए। प्रभु बोले कि हमको अपने विश्वासियों पे बहुत गर्व है कि मेरे विश्वासी मेरे से कहीं एक कदम बढ़ के प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु, जो मैं हाथ बढ़ाया हूँ अपने प्रिय लोगों के लिए, आप उनको छू लीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए कि आपने मुझे सामर्थ्य दिया प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु, सारा आदर सारा महिमा आपको मिले। ये वचन प्रभु की महिमा के लिए हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सच में प्रभु आपके साथ रहे। आने वाले संडे फिर हम मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।